होटल मैनेजमेंट जब हम करने जाते हैं तो हमारा एक ही टारगेट होता है, दैट इज गेटिंग जॉब इन होटल। होटल के अलावा भी जो आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज होती है उसकी तरफ हम देखते भी नहीं है, तो बिजनेस को तो एक साइड ही रख लो। तो मुझे लगा मुझे आप लोगों को बताना चाहिए कि भाई क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आपके लिए रह सकती हैं आफ्टर डूइंग होटल मैनेजमेंट। बिकॉज इंडिया में हमारा, आप जैसे कि देख सकते हो, हमेशा बचपन से हमें एक ही चीज सिखाई जाती है, एक ही चीज के लिए ग्रूम किया जाता है, दैट इज फॉर जॉब। कभी भी हमें ये सब नहीं सिखाया जाता कि आप बिजनेस करके कितना अच्छा अर्न कर सकते हो। बट यस, अगर आप होटल मैनेजमेंट करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जॉब के अलावा भी क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आपके पास रह सकती हैं आफ्टर डूइंग होटल मैनेजमेंट। यस, इसमें कुछ बिजनेस जो ऑप्शंस मैं आपको बताने वाला हूं वो आपको पहले से भी पता होंगे अच्छे से कि होटल मैनेजमेंट करने के बाद आप क्या रेस्टोरेंट वगैरह बिजनेस कर सकते हो। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे बिजनेस ऑप्शंस है जो आई एम श्योर आपको शायद नहीं पता हो। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो, और साथ साथ सब्सक्राइब कर लो चैनल को, बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आगे आने वाली है, कुछ स्पेशल कंटेंट भी आने वाला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सबसे पहला बिजनेस ऑप्शन जो आपके लिए रह सकता है आफ्टर डूइंग होटल मैनेजमेंट इज ऑपरेटिंग और रनिंग अ होटल। यानी कि आप अपना होटल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, होटल को रन कर सकते हो। अगर आपके पास है अच्छा खासा पैसा तो एक होटल बना के उसे चलाना शुरू कर सकते हो। काफी कुछ उसमें ऑप्शंस आपके पास मिल जाते हैं। बट यस, इस वाले बिजनेस के लिए यानी होटल बिजनेस के लिए आपको लगेगी बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट। इवन अगर आप 10 से 20 रूम का होटल भी ओपन करना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको काफी हैवी इन्वेस्टमेंट लग सकती है। आई एम श्योर ये हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। हर किसी के लिए क्या, बहुत चुनिंदा लोगों के लिए पॉसिबल हो सकता है जो होटल अपना शुरुआत से खड़ा करके उसमें बिजनेस करे। बट इसके अलावा भी अदर ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, जैसे कि आप होटल्स को लीज पे ले सकते हो। बहुत सारे ऐसे होटल्स ओनर्स होते हैं जिन्होंने बिल्डिंग वगैरह बना दी होती है, सब कुछ में डाल दिया होता है, बट दे डोंट वांट टू रन इट। उसको आप लीज पे लेके वहां पे अपना होटल जो बिजनेस की शुरुआत कर सकते हो और उसको अच्छे से रन कर सकते हो। एंड बिकॉज यू हैव डन होटल मैनेजमेंट और आपको होटल्स का एक्सपीरियंस होता है तो आप अच्छे से उसके बिजनेस प्रोस्पेक्ट को, उसके सर्विस प्रोस्पेक्ट को, सबको अच्छे से समझ सकते हो और शायद बेस्ट सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो गेस्ट। एंड ऑब्वियसली इतना कॉस्टली नहीं होता एज कंपेयर टू जो कि होटल आपको शुरुआत से बनाना पड़े, जमीन खरीदनी पड़े, बिल्डिंग खड़ी करनी पड़े, उससे काफी चीप आपको ये पड़ जाता है। तो ये है सबसे पहला बिजनेस आइडिया जो आप कर सकते हो, दैट इज ईदर यू कैन ओन अ होटल या फिर आप लीज कर सकते हो किसी भी होटल्स को। ना आपके दिमाग में ये भी आएगा कि यार लीज करके क्या हम सच में कमा पाएंगे? तो आपको मैं बता दूं, जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं, मैरियट, हयात, हिल्टन, जितने भी इसके होटल्स आपको आसपास दिख रहे होंगे, ये सारे लीज्ड प्रॉपर्टीज। डायरेक्टली हयात, हिल्टन, मैरियट ओन नहीं करता है, बिल्डिंग कोई और ओनर होगा और ये हिल्टन, हयात बेसिकली इसको रन कर रहे होते हैं। ये ही सेम चीज आप भी कर सकते हो, शुरुआत छोटी कर सकते हो, उसके बाद धीरे धीरे अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। डिपेंड्स कि आप उसको किस तरीके से रन करते हैं। ये तो है पहला तरीके का बिजनेस जो आप कर सकते हो आफ्टर डूइंग होटल मैनेजमेंट। इसके बाद जो दूसरा ऑब्वियस बिजनेस है जो कि आप कर सकते हो, दैट इज ऑपरेटिंग अ रेस्टोरेंट। यानी कि आप अपना रेस्टोरेंट शुरू कर सकते हो। रेस्टोरेंट के अलावा आप बार, कैफे, पब, बहुत सारे तरीके के आपके रेस्टोरेंट्स के या फूड एंड बेवरेज सर्विस के आउटलेट्स के ऑप्शन होते हैं, वो आप ओपन कर सकते हो। एंड बिकॉज आपको इंडिया, अब्रॉड इतना सारा एक्सपीरियंस होता है होटल्स का, रेस्टोरेंट्स का, तो आप उसको इम्प्लीमेंट करके बेस्ट सर्विस, बेस्ट तरीके की चीज़ प्रोवाइड कर सकते हो। तो येस, डेफिनेटली बिकॉज आपने इतना जगह काम किया होता है, इतना सारा आपको एक्सपीरियंस होता है, तो आप रेस्टोरेंट बिजनेस को काफ़ी अच्छी तरीके से रन करने के केपेबल होते हैं। ये एक अच्छा ऑप्शन निकल के आ जाता है। इसके अलावा भी क्लाउड किचन आप कर सकते हो, इसके अलावा कियोस्क, एक छोटा सा ठेला भी आप लगा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो डिपेंडिंग आपकी विजन क्या है, आप किस तरीके से उसको लेके जाना चाहते हैं। और इसमें भी कई लोग बोलेंगे भैया क्लाउड किचन ओपन करने के लिए या फिर एक ठेला लगाने के लिए हमको होटल मैनेजमेंट करने की क्या जरूरत है? तो देखो, ये होता है कि ये आपकी विजन के ऊपर टोटली डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से काम को ले जाना चाहते हैं। कुछ लोग इन्वेस्टमेंट हैवी करना चाहते हैं, वो बड़ा बड़ा रेस्टोरेंट ओपन करेंगे। कुछ लोग इन्वेस्टमेंट उतनी ज़्यादा नहीं रखना चाहते हैं, बट बिकॉज उन्होंने होटल मैनेजमेंट किया है, बिकॉज उन्होंने इतनी जगह काम किया है, उनके अंदर वो जो क्रिएटिविटी वाली जो एक पैशन है, क्रिएटिविटी है, वो अगर वो उसको अपने काम में लेके आ सकते हैं तो चाहे वो छोटा सा ठेला हो, चाहे वो एक क्लाउड किचन हो, वो बहुत यूनिक और डिफरेंट हो जाएगा। जैसे कि आप जानते हो आजकल फ्रेंचाइज सिस्टम इतना चल गया है, फूड ट्रक सिस्टम, इतनी सारी चीज़ें चल गई है, उसको आप इंप्लीमेंट करके शायद और बेहतर कर पाओ। ये डिफरेंस हो जाता है जब आप बिना कुछ करे इन सब कामों को चालू करो और कुछ सीख के उस काम को चालू करो। अब आता है तीसरा बिजनेस जो आप कर सकते हो आफ्टर डूइंग होटल मैनेजमेंट इज ओपनिंग योर ओन बेकरी। यानी कि आप अपनी बेकरी एंड पेस्ट्री शॉप ओपन कर सकते हो। नॉट ओनली शॉप, बल्कि आप इसको एक फैक्ट्री की तरह भी चला सकते हो कि जहां पे आप केवल सर्विसेज प्रोवाइड करोगे। अपना जो फूड है उसको फैक्ट्री में प्रिपेयर करके, अपनी जो भी बेकरीज है उनको फैक्ट्री में प्रिपेयर करके उनको बस सेल आउट करोगे अलग अलग शॉप्स को, वो भी आप कर सकते हो। साथ ही साथ आप अपनी बेकरी पेस्ट्री शॉप भी खोल सकते हो। इसको मैंने रेस्टोरेंट से अलग रखा बिकॉज बेकरी टोटली डिफरेंट
डिफरेंट हो जाता है आपका फूड एंड बेवरेज से। साथ ही साथ बेकरी में क्या होता है, थोड़ा सिट डाउन सिस्टम कम रहते हैं और आप डायरेक्टली भी सेल कर सकते हो, काफ़ी सारी चीज़ें रहती है, इस वजह से बेकरी को आप सेपरेट रखते हैं, केक पेस्ट्री बेकरी को। ये एक बहुत ही क्रिएटिव ऑप्शन है, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, बिकॉज आपने इतनी जगह काम कर लिया होता है इंडिया में, अब्रॉड में काफ़ी चीज़ें आप सीख के आए हुए रहते हो, तो आप बेकरी जब आप ओपन करोगे एक नॉर्मल बेकर से और आप में बहुत डिफरेंस होगा, आप क्वालिटी हाइजीन हर चीज़ को टॉप कर सकते हो। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है जब आप अपना होटल मैनेजमेंट करने के बाद बेकरी के ऑप्शन को लेके चल सकते हैं। और तो जो बिजनेस आप कर सकते हैं आफ्टर डूइंग होटल मैनेजमेंट इज इवेंट मैनेजमेंट बिजनेस, यानी कि आप अपनी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ओपन कर सकते हो जिसमें आप डिफरेंट इवेंट होस्ट कर सकते हो, लाइक वेडिंग्स हो गई, बड़ी बड़ी पार्टीज हो गई, इवन अवार्ड फंक्शन, बहुत सारी चीजें होती है जो आप कर सकते हो। एंड बिकॉज आपने होटल मैनेजमेंट किया हुआ है, बिकॉज आपको लग्जरी सर्विस का पता है कि लग्जरी सर्विस कैसी होती है, किस तरीके से करवाई जाती है बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स में, ये सब चीजें उसको आप इंप्लीमेंट कर सकते हो अपने इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हाथ में ले सकते हैं। जितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा ऑब्वियसली उसमें अर्निंग उतनी बड़ी होगी और लोग भी चाहेंगे इस तरीके के प्रोफेशनल को जिसको इन चीज़ों का नॉलेज होगी, लग्जरी कैसे होगी, कैसे एक लग्जरी वेडिंग करवाई जा सकती है, लग्जरी बर्थडे पार्टी करवाई जा सकती है, या कुछ भी है, ये सब चीज़ों के बारे में उसी को पता हो सकता है जिसने ये लग्जरी एक्सपीरियंस करी हो। तो यस, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ये भी आप ओपन कर सकते हो आफ्टर डूइंग होटल मैनेजमेंट। इसके बाद जो नेक्स्ट बिजनेस ऑप्शन है जो आप ओपन कर सकते हो आफ्टर डूइंग होटल मैनेजमेंट इज अ केटरिंग कंपनी, यानी कि आप अपनी केटरिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। इसमें बेसिकली क्या होगा, आप अपनी केटरिंग की जो सर्विसेज है, जैसे फूड एंड बेवरेज की सर्विसेज है, वो सारी प्रोवाइड कर सकते हो। बहुत सारी पार्टीज होती हैं, शादियां होती है, बड़े बड़े फंक्शंस होते हैं जिसमें अच्छे केटरर्स की रिक्वायरमेंट होती है, उसको आप कर सकते हो आफ्टर डूइंग होटल मैनेजमेंट। नाउ अगेन, जैसे कि आपने बड़े बड़े लग्जरी 5 स्टार होटल्स में काम करा होगा तो आप उस तरीके के क्लाइंटेल को टारगेट कर सकते हो। लग्जरी वेडिंग्स के लिए, इन सब चीज़ों के लिए वहाँ पे केटरिंग की जरूरत होती है, बहुत सारी कंपनीज होती हैं जहाँ पे केटरिंग की जरूरत पड़ सकती है, तो आप अपने लिए कनेक्शन उस चीज़ के लिए बना सकते हो। और ज़रूरी नहीं है कि आपको एक रेस्टोरेंट वगैरह रन करना पड़ेगा केटरिंग कंपनी चलाने के लिए, आप सेपरेटली भी केटरिंग की सर्विसेज चला सकते हो। आपको बस चाहिए होगा कुछ स्टाफ जो कि आपके लिए काम कर ले और आप उनको हेड कर लो। ये भी एक अच्छा ऑप्शन है केटरिंग सर्विसेज का, इसका बिजनेस भी आप कर सकते हो आफ्टर डूइंग होटल मैनेजमेंट। इसके बाद जो नेक्स्ट बिजनेस ऑप्शन आता है, आई एम श्योर आपको नहीं पता होगा, वो है रेस्टोरेंट कंसल्टेंसी फर्म, यानी कि आप बन सकते हो एक रेस्टोरेंट कंसल्टेंट। इसमें बेसिकली होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि होटल और रेस्टोरेंट ओपन करना चाहते हैं बट उनका बैकग्राउंड होटल और रेस्टोरेंट का नहीं है। उनको कोई ना कोई ऐसा एक्सपर्ट चाहिए जिसका होटल और रेस्टोरेंट में बैकग्राउंड हो। यहाँ पे ही आपकी जरूरत पड़ेगी बिकॉज आपको है वो एक्सपीरियंस और आप अपने एक्सपीरियंस के थ्रू इन रेस्टोरेंट्स को ओपनिंग करवाते हो। यहाँ पे इक्विपमेंट्स क्या लगेंगे, यहाँ पे कैसी चेयर टेबल लगेगी, कैसी सेटिंग होनी चाहिए, लाइटिंग कैसी होनी चाहिए, सब कुछ मेन्यू से लेके सब कुछ आप प्रिपेयर करवाते हो और उसके लिए एक अच्छा खासा अमाउंट चार्ज करते हो पर रेस्टोरेंट पर होटल। बहुत सारे लोग आजकल इस फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री में कूदना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं और आप उनको ये सर्विसेज प्रोवाइड करके डेफिनेटली एक अच्छा खासा अपने लिए बिजनेस सेट कर सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट बिजनेस आइडिया जो आप ले सकते हो आफ्टर डूइंग होटल मैनेजमेंट इज मैन पावर हायरिंग फर्म, यानी कि आप बन सकते हो एक मैन पावर हायरिंग फर्म या कंसल्टेंसी जहां पे आप बच्चों को, होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स को अब्रॉड में, इंडिया में प्लेसमेंट प्रोवाइड कर सकते हो अलग अलग होटल्स में, अलग अलग चीज़ों में। तो इसके लिए आप कहेंगे यार इसमें होटल मैनेजमेंट करने के लिए क्या जरूरत है, तो होटल मैनेजमेंट जब इंसान करता है उसके बाद काफ़ी अलग अलग कंट्रीज़ में काम करता है तो वहाँ से उनके कनेक्शन बनते हैं, जान पहचान बढ़ती है और इसके बेसिस पे ही आप इस बिज़नेस को कर पाओगे। मैं भी इस बिज़नेस में हूँ और बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी हम प्लेस कर रहे होते हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी अगर आपको कभी कुछ क्वेश्चन पूछना हो कहीं भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप होटल मैनेजमेंट के रिगार्डिंग भी कुछ पूछना चाहते हैं, कॉलेजेस वगैरह सब कुछ, उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। येस, बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे होटल्स हैं इंडिया में भी जो इनको स्टाफिंग की रिक्वायरमेंट है, उनकी आप स्टाफिंग की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकते हो। एक मैन पावर मैनेजमेंट कंपनी की तरह काम कर सकते हो अगर आप इंडिया में काम कर रहे हो, और अगर आप अब्रॉड के लिए काम कर रहे हो तो पूरा कंसल्टेंसी फर्म चला सकते हो होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड और होटल स्टाफिंग से रिलेटेड। ये भी एक बहुत अच्छा बिजनेस प्रोस्पेक्ट है जो आप कर सकते हो आफ्टर डूइंग होटल मैनेजमेंट। इसके बाद एक और बिजनेस आइडिया जो आपको आप कर सकते हो आफ्टर डूइंग होटल मैनेजमेंट इज ऑपरेटिंग अ ट्रैवल एजेंसी, ट्रैवल एंड टूर एजेंसी आप कर सकते हो इस तरीके के। बस आपने होटल मैनेजमेंट किया होता है, आपकी सॉफ्ट स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, यानी कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हो गई हुई, तो अगर आप एक ट्रैवल कंपनी ओपन करोगे और गेस्ट के साथ डीलिंग वगैरह करोगे वो आप बहुत अच्छी कर पाओगे। ट्रैवल एजेंसी, ट्रैवल जो होता है, टूरिज्म जो होता है, वो
डायरेक्टली कोरिलेटेड है होटल से। तो आपको बिकॉज होटल्स के ऑपरेशंस पता है, आपको बहुत सारी चीज़ें इन बिजनेस का आइडिया है, तो आप शायद ट्रैवल एजेंसी बहुत अच्छे से रन करते। तो ये हैं कुछ बिजनेस आइडियाज़ जो आप कर सकते हो आफ्टर डूइंग होटल मैनेजमेंट। होटल मैनेजमेंट का मतलब केवल होटल में जॉब करना ही नहीं है, ये मैंने पहली वीडियो में बोला था। बहुत सारी हॉस्पिटैलिटी रिलेटेड जॉब्स भी होती हैं, इवन बिजनेस आइडियाज़ भी होते हैं जो आप कर सकते हो इन फ्यूचर। कोई और बिजनेस आइडिया अगर आपके दिमाग में हो जो मेरे से रह गया हो तो आप नीचे व्हाट्सएप कर सकते हो मुझे, या कमेंट कर सकते हो। बेसिकली यहाँ पे कमेंट करिए, मुझे बताइए। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ भी जानना है रिलेटेड टू हॉस्पिटैलिटी, होटल मैनेजमेंट, कहाँ से करना है, क्या रहेगा क्या नहीं, तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर नीचे भी दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, लिंक पे जाके क्लिक कर सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही है। लाइक कर दो वीडियो को, सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।